हेलो दोस्तों। लगता है कि क्या इंडिया में अब पब्लिक डायरेक्टली इंडियन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना शुरू करे? क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो डायरेक्ट तो रही नहीं है, और पार्टी सिस्टम ने ऑलरेडी एमएलए एंड एमपी वाले पे मतलब काइंड ऑफ वो पूरा ब्रोकन कर दिया है। क्योंकि इंडियन पार्टी में आ, कोई भी, चाहे वो राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या बीजेपी के प्रेसिडेंट ले लो, वो कैसे प्रेसिडेंट बनते हैं, एक कैंडिडेट को सिलेक्ट इलेक्शन का टिकट क्यों मिलता है, ये कोई डिक्लेयर नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है कि ओके इस एमपी को टिकट देना है तो उसके सारे एरिया में, उस एरिया में जितने बीजेपी के मेंबर हो या आपके मेंबर हो या कांग्रेस के मेंबर हो, उनसे पूछ के टिकट दिया जाए या वोटिंग करा के दिया जाए। पूछ के क्या होता है? पूछ के तो वो हिडन होता है, वो तो ऐसे ही मतलब डेमोक्रेसी इसलिए अल्टीमेटली वोटिंग पे दिया गया है, राइट। सो उनके वोट करके उनको टिकट दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो पार्टी जो है वो एट रैंडम किसी को भी उठा के टिकट देती है, कोई कहती है बेच के देती है या जैसे भी देती है, बट वो पूरा हिडन है। तो ऐसा लग रहा है कि एक आदमी जो है टॉप में बैठा हुआ वो ही डिसाइड कर रहा है कि हर बंदा एमएलए और एमपी कौन बनेगा। पब्लिक के पास तो चॉइस ही नहीं है। पब्लिक के पास तो चॉइस ये है कि भैया अगर बीजेपी एंड कांग्रेस और कुछ और पार्टियों का अगर कैंडिडेट है तो आपको उनमें से चूज करना है, ठीक है। लेकिन उस कैंडिडेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो टिकट है, तो वो जीतने के बाद और जीतने से पहले भी, ठीक है। वो पब्लिक के बारे में तो बस एक इलेक्शन के टाइम में उसकी ज़रूरत है, उसके बाद तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसकी पार्टी होती है। तो इसके कारण हमारी डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो गई है। एमएलए और एमपी जब उनके लिए सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट वो पार्टी पे हैं, तो वो पब्लिक का क्यों सुने? और ना पब्लिक इलेक्शन जीतने के बाद ना वो एमएलए और एमपी को वोट दिया है, जो उनको ये फील भी होता है कि मैं एमएलए और एमपी से जाके पूछूं कि यार आपका इस चीज़ पे क्या ओपिनियन है, या ईडी ऐसे काम क्यों कर रही है, या इलेक्शन कमीशन इस चीज़ पे काम क्यों कर रहा है। क्योंकि उन सब ने तो वोट या तो मोदी को दिया है, केजरीवाल को दिया है या राहुल गांधी को दिया है, एमएलए एमपी को तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण जो है पूरी डेमोक्रेसी बिखर गई है। बट बिफोर दैट हम पीएम के लेवल पे क्या कर सकते हैं? तो मेरे अंदाज से जो अभी सिस्टम है वो बने रहना चाहिए, बट हमें इंडिया में डिमांड करना चाहिए कि वी शुड इलेक्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर डायरेक्टली ऑन आवर वोट। ओके। सो प्रेसिडेंट के लिए हो सकता है कि टॉप 3 कैंडिडेट जो है वो सारे पार्टी जो अभी करंट सिस्टम से मिलता है, वो टॉप 3 कैंडिडेट हमें दिया जाए पब्लिक को चूज करने के लिए। एंड उसके बाद पब्लिक डिसाइड करेगी कि इन टॉप 3 में से वो किसको वोट करना चाहती है। सो दैट पार्टी के पास भी एक मौका रहेगा, जो हमारे एमएलए और एमपी हैं उनके पास भी एक मौका होगा कि वो उन लोगों को प्रेसिडेंट के लिए चूज करे जो कि काफ़ी समझदार है, दे अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स। सो जो इंटरनल है आ, एक हाई लेवल पे उनके उनका भी रहे, तो वो टॉप 3 दे सकते हैं। एंड उसके बाद पब्लिक के पास चॉइस हो कि ओके अगर मान लो कि जो पार्टी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में है, अगर उसने प्रेसिडेंट कैंडिडेट अच्छा नहीं दिया, तो पब्लिक के पास चॉइस हो कि वो अपोजिशन वाले को भी चूज कर सके। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो कानून बनाने का और सभी चीज़ें चलाने का वो अभी जैसे है उस तरह रहे, लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट डायरेक्टली पब्लिक के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, सो स्लोली पब्लिक प्रेसिडेंट विल स्टार्ट एम्फेसाइजिंग द लॉ। सो अगर मान लो ईडी रेड करता है या ईडी का ऑफिसर बनना है या सीबीआई का ऑफिसर है या कोई भी मतलब इलेक्शन कमीशन भी है, राइट। क्योंकि वो डायरेक्टली एक आदमी जो है वो इलेक्ट किया गया है पब्लिक के द्वारा, ठीक है। उसकी पावर ऑब्वियसली लिमिटेड है जो कॉन्स्टिट्यूशन आज लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो पब्लिक के द्वारा वोट किया गया, सो ऑब्वियसली ही हैज ए पावर एंड से इन ईच इलेक्शन सिलेक्शंस। एंड दूसरी बात यह है कि जो आदमी कानून बना रहा है, अभी क्या है कि जो मेजोरिटी गवर्नमेंट, जो मेजोरिटी पार्टी है, अलायंस है, वो अपना कानून बनाती है और उसी कानून को इम्प्लीमेंट भी करती है। तो चाहे वो मान लो कि आप देख लो कि इलेक्शन कमीशन का रूल चेंज कर दिया गया हो या ईडी लॉ पास कर दिया गया हो, एंड अब उसको तोड़ मरोड़ के वो अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं, तो आप ही के पास एजेंसी भी है, आप ही के पास लॉ बनाने की भी पावर है। तो आप जो है इंडियन डेमोक्रेसी को किल कर रहे हो, राइट। अभी आप देख लो कि जो पहले एक लॉ पास कर दिया गया था कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड, राइट, कि ओके कितने चुनाव में मिल रहे हैं, तो लॉ भी आप ही ने पास किया और आप ही उसका बेनिफिशरी हो। तो आई थिंक इट इज़ वेरी डैमेजिंग फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। सो मेरा रिक्वेस्ट है
we all should start asking, give us the power to directly vote for president, governors and mayors. ओके, बाकी जो कानून पास करने की क्षमता है वो ऐसे ही रहने दिया जाए, ठीक है, कि वो एक कलेक्टिव मेजर करके वहाँ से कानून पास किया जाए, लेकिन कानून को उसके बाद इम्प्लीमेंट और इन्फोर्स करने का पावर जो है वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट, गवर्नर के पास हो, जिससे कि पब्लिक का भी एक से हो कि ओके, अब मैं एक आदमी को इलेक्ट करता हूँ, दैट इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग. So what all you think, whether we should start demanding that okay, pass the law where the the party and all MLA and MP can give the top 3% candidate, but after that the public is going to decide who will be the president of the country. Demand the power to elect our president directly with our vote, not indirectly. Right now, PM, CM, everyone is getting elected with indirect vote. We don't have a choice to elect one leader, okay, to whom public has given their mandate, and then that person is going to stay for 5 years. It should not be dependent upon MLA and MP. Once the public has elected, he will be running and final authority of the government, right? So still I think governors and president are the final authority of the government. Only thing कि हमारा पीएम भी हम एमपी के थ्रू इलेक्ट करते हैं और एमपी जो है वो पार्टी के थ्रू इलेक्ट होता है, अन प्रेसिडेंट भी फाइनली और एमएलए और एमपी ही चूज करते हैं. तो पब्लिक के पास तो कोई ऐसा टूल ही नहीं है कि जहाँ पे वो एक आदमी को इलेक्ट कर सके और जिनको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके. अभी आप बिहार में ही देखो, लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पे वोट मांगा गया एंड देन उसके बाद सीएम चेंज हो गया. अरे ये कैसे हो सकता है, राइट? अगर ठीक है तो अगर या तो उसको 5 साल के लिए उसको वोट मिले, वो फिर एमएलए और एमपी पे डिपेंड ही ना हो, राइट? तो इसलिए आई थिंक पूरे वर्ल्ड में अगर आप यूएस का मॉडल देखोगे तो दे इलेक्ट द गवर्नर्स एंड the president. I think India should also go in the same approach, that party and all MLA, I will not say party, I will say all MLA and MP should give us top 3% candidate, and then public should choose the one of the best in that three. Okay, so that one person is responsible, so that public can just like go back and ask them if they haven't uh, hold the constitution value and country is not running good, so they can directly replace their president same way they replace the MLA and MP. They can just like not vote for that president. So if you all agree that we should start demanding for president election directly on the public board, please comment what all you think. Thank you.